ओम नमः शिवाय। बहुत टाइम के बाद फिर आज समय मिला है आपसे बात करने का। हालांकि यंगस्टर से तो फ़ोन पे या पर्सनली जब सत्संग होता है तो बातें बहुत होती है, टॉपिक बहुत रहता है। पर इस बार जब एक जो थे कलीग, उसने मुझे पूछा कि सर कुछ मोटिवेट करिए ना गुरुजी। तो मैंने बोला कि मोटिवेशन के लिए तो यूट्यूब में पूरा भरा पड़ा है, फिर आपको मेरी मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है। तो नहीं, बोला आप कुछ अलग बताते हो। तो मैंने कहा कि चलो आज तो फंडा क्लियर करते हैं कि एग्जैक्टली मोटिवेट कौन से एंगल से हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं या ग्रैब करते हैं, या कौन सा एंगल इस्तेमाल होता है मोटिवेशन में। तो देखिए, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन क्या है उसके लिए अगर सोचना है तो एक ही बात आती है, हम उसको कैटेगराइज करेंगे आज। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई भी मोटिवेटर, हम किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, मोटिवेशन की बात चल रही है। तो मोटिवेशन में क्या होता है कि हमें किसी की सक्सेस स्टोरी बताई जाती है या हम पढ़ लेते हैं, तो उसकी सक्सेस स्टोरी में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है कि भाई हाँ ऐसे सक्सेस हो। पर एक मेरी बात आप ईमानदारी से सुनिए, कभी भी किसी की सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद कभी कोई सफल हुआ ऐसा मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए वो एक एंटरटेनमेंट है, क्योंकि उसने उस टाइम पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया वो सिचुएशन के हिसाब से उसको जो सही लगा, वो फॉर्मूला जो उसने इस्तेमाल किया वो सक्सेस हो गया। तो वो एक मोटिवेटर की तौर पे वो एग्जाम्पल में काम आ जाता है। पर जहाँ तक मेरा नॉलेज काम करता है, हर एक सफलता के पीछे उस समय का एटमॉस्फेयर, उस समय पे राइट टाइम पे डिसीजन मेकिंग का अथॉरिटी और सपोर्टिंग आपका नेचर, आपकी मेहनत, आपका लक, बहुत कुछ फैक्टर उसमें काम करता है। ऐसा मेरा खुद का मानना है। पर आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एग्जैक्टली मोटिवेशन में हम ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों होते हैं, या अलग अलग जो क्राइटेरिया है जो मैंने स्टडी किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए मोटिवेशन के लिए जो बात हमें हमारी पर्सनल लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, ज़्यादातर यही बात होती है, उससे हम ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। या तो उसके संलग्न अगर कोई मोटिवेशन की टॉक होती है या कोई बताता है या हम कहीं पे पढ़ते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है। जैसे कैसे रूटीन लाइफ, अभी रूटीन लाइफ में क्या होता है, पैसे कैसे कमाना, या कोई सक्सेसफुल आदमी की अगर कोई मोटिवेटर उसके बारे में बताता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। पर यकीन मानिए वो सिर्फ हमारे लिए स्टोरी ही रह जाती है। एजुकेशन ले लीजिए, एजुकेशन में भी आपने सुना होगा कि हम कई बार कई लोगों से बातें करते हैं और उसमें भी हम एजुकेशन में भी एग्जाम्पल ही पकड़ते हैं। उन्होंने ये किया, आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। पर मेरा जहाँ तक मानना है, हमारी जो कैपेसिटी है, हमारा जो ग्रास्पिंग पावर है, हमारी जो मेहनत करने की क्षमता है, या हमारा जो इंटेंट है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। वो आप एक बात एकदम क्लियर से समझ लीजिए। ठीक है, जनरली कुल मिला के अगर आप देखोगे तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी सफल बात होती है, सफलता के बारे में बात होती है, वहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और हम सब अपने काम छोड़ के उसको सुनने के पीछे बैठ जाते हैं। वो पता नहीं क्यों हमें अच्छा लगता है। तो ये एक मोटिव वाला हो गया, एक मोटिवेशन की बात आ जाती है, उसमें फिर बहुत समय निकल जाता है। पर मुझे नहीं लगता है कि किसी ने फिर उसके ऊपर सीरियसली ध्यान भी दिया हो। वो सुनते हैं फिर चले जाते हैं। हाँ, कोई लोग हैं जो टारगेट बनाते हैं, फिर कुछ भी अंदर ऑब्स्टेकल्स आता है तो वो हड़बड़ा जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है। दूसरी जो बात इन्फ्लुएंस हमें सबसे ज़्यादा करती है वो है आध्यात्मिक। हमने हर एक जगह पे गुरु से, धर्मगुरु से, मोटिवेटर से, ट्यूटर से, बाय एनी मीन्स जिससे हम इंस्पायर्ड होते हैं, वो सब लोग, उससे ज़्यादातर हमें एक इनकरेजमेंट या तो उत्सुकता रहती है, और वो ये रहती है आध्यात्मिक लेवल पे। अच्छा, आध्यात्मिक लेवल पे भी जब हम बात करेंगे तो मैंने भी उसका भी बहुत कुछ कैटेगराइज किया है। पर सब भी जो कैटेगराइज है वो फिलोसॉफीज बेस्ड होती है, एक्सपीरियंस बेस्ड होने का चांस बहुत कम है। मैंने बहुत जगह पे ये अनुभव किया है। जैसे मन की शांति, सबसे बड़ा सेंसिटिव, एकदम सेंसिटिव टॉपिक, मन की शांति के बारे में। तो आध्यात्मिक लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैंने खुद ने एक एक्सपीरियंस किया है कि छोटे बच्चे से लेकर ओल्ड एज तक मन की शांति कैसे प्राप्त करें।
वो कभी मौका मिला तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी तो सिर्फ ओवरऑल बात चल रही है, मोटिवेट हम किस बात से होते हैं और वो मोटिवेट क्या हमें होना चाहिए, और होते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या फैक्टर्स को कंसीडर करना है, वो बात सब देखते जाएंगे। तो मन की शांति की जहाँ तक बात है तो आप एक्सपीरियंस कर लेना, मैं किसी को चैलेंज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात चल रही है। जो मन की शांति की बात करते हैं ना, वही मन की शांति की बात करने वालों को आप आधे घंटे बाद देखना, उसकी मन की शांति का क्या हाल है। मुझे याद आ रहा है एक बहुत बड़ा मोटिवेटर था, नाम नहीं दूंगा। मोटिवेशन में उसके लगभग थाउजेंड्स ऑफ, जब वो हॉल में डिस्कशन होती है तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट यंगस्टर सब लोग आके उसको सुनते हैं। अच्छा, हुआ ऐसा कि उसके बाद संजोगवशात मेरे साथ बातचीत हुई तो वो बोले हाँ सर हम आपको पहचानते, आइए ना बात करते करके फिर बातचीत हुआ। ब्रेक गिरा, बीच में ब्रेक आता है, तो ब्रेक के टाइम पे वो बाहर हम लोग दोनों चले गए। अभी बाहर गए तो आए सर चाय पानी करते, फिर हम कॉफ़ी पीने गए। कॉफ़ी पीते पीते उसने स्मोकिंग किया। अच्छा, स्मोकिंग किया तो मैं खुद स्टॉक्ड हो गया। स्टॉक्ड क्यों हो गया? क्योंकि आगे उन्होंने इंस्पायर्ड किया था यंगस्टर को कि स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, इट्स ए पर्सनल मैटर, हमें उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए, चलिए ठीक है मान लिया। पर उसके बाद उसके मुंह पे मैंने देखा कि स्ट्रेस आ रहा है। अच्छा, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उसको पूछा, देख अभी तूने मेरे सामने 2 बार, क्योंकि वो मुझे से इंस्पायर है तो कभी कभी मुझसे एडवाइस भी ले लेता है और बातचीत में वो अपनी कंक्लूजन या सॉल्यूशन पूछता रहता है, तो मतलब यूज़र फ्रेंडली थे वो। तो मैंने उसको बोला यार तेने अभी 2 रूल ब्रेक किए। तो बोले कैसे? तो मैंने वही बताया कि तुमने अभी आधे घंटे पहले बोला अपनी मोटिवेशन लेक्चर में, जिसको तुमको सुनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल आते हैं, कि भाई स्मोकिंग इज हैजर्डस टू एयर, नहीं तो क्या बोलने और करने में, वो हंसने लगा। कहने का तात्पर्य है, उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है वो मान लेते हैं, इट्स ए पर्सनल मैटर या पर्सनल है, ठीक है आई कैन अंडरस्टैंड। पर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि तुम्हारे स्ट्रेस क्यों आ रहा है तुमको। कम से कम ये जो समय है वहाँ पे तो तुमको स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ यार पेमेंट का थोड़ा लोचा है, इस बार जो प्रोग्राम किया है उसमें पेमेंट 50% आया, 50% में लोचा चल रहा है, अभी वो आएगा कि नहीं वो दिक्कत है। अच्छा, वो संभावनाओं को सुन के वो एकदम से स्ट्रेस में था, और वही स्ट्रेस मैनेजमेंट पे उसने 1 घंटे बात की थी। आप सोचो, हाउ टू कम आउट फ्रॉम स्ट्रेस, वैसे करके उसने उसमें प्रैक्टिकल भी किए थे। और वो खुद आज ब्रेक में देखा कि वही सेमिनार में, वही ब्रेक में हमने देखा कि वो खुद स्ट्रेस में चल रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये दोनों चीज़ बहुत अलग है। ये कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे, वो देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मौका मिलेगा इसमें भी कैटेगराइज वाइज आगे बात करेंगे। फिलोसॉफी के अंदर मोटिवेट में हम लोग देखते हैं गॉड के बारे में बहुत सारी क्रिया टीका सब बात होती है। एक बार क्या हुआ कि मेरे एक कलीग ने बोली है क्या सर या गुरुजी मतलब शिव और शंकर अलग है? तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा यार तुमको तुम्हारे दादा के परदादा का नाम याद है? मैंने सीधा बोला उसको। तो बोले नहीं दादा तक तो याद है, उसके पहले के। तो फिर क्यों ये सब झंझट में पड़ते हो? बिलीव करो, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलीव करनी पड़ेगी। जीव जो चीज तुम्हारे वास्तविक में है, जो चीज तुम्हारे वास्तविक में है, जैसे तुम्हें तुम्हारा परदादा जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड फादर, उसका नाम पता नहीं है, तुम ये फिलोसॉफिकल टॉपिक पे क्यों बैठे? पहली बात ये बताओ। मैंने उसको ये पूछ लिया। तो बोले सर ये बात नहीं, तो आपसे एक सही में जवाब दो ना। फिर मैंने उसको बताया देखिए जो कुछ भी तुमने सुना है उसमें कभी क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलरली आध्यात्मिक लेवल पे। दूसरी बात, वो कौन से एंगल से बताया गया है, उसके पीछे का टॉपिक होता है, उसके पीछे का लॉजिक होता है, वो चाहे समझ लो पर उसमें सवाल मत करो। पहली बात उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तुमको। जब तक आध्यात्मिक की बात चल रही है, पहली बात हमें उसको एज ए पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो आगे की जो भी है वो समझ में आएगा। और मैं गारंटी देता हूं कि उसके बाद तुम्हारा ये कोई सवाल नहीं रहेगा कि शिव जी है और शंकर जी है, एक है अलग है, ये सब जो भी है उसमें कभी भी डाउट मत करो। ऐसा करके मैंने उसको शांत किया और वो बात समझ भी गया कि नहीं बात में दम है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रैक्टिकल बनो। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि कुछ भी सुनने के बाद हमें, यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या थी? यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी ये थी कि हमें एक उत्सुकता होती है, बियॉन्ड द कैपेसिटी, बियॉन्ड द थॉट, बियॉन्ड द एक्सपीरियंस। बात जानते हैं, उससे इंटरेस्ट होते हैं, फिर अंदर अंदर सवाल आते हैं,
अगर सही जवाब मिल गया तो ठीक है, वरना वो कन्फ्यूज़न उसमें बढ़ जाता है। तो आध्यात्मिक लेवल पे यही होता है। आपने भी देखा होगा चक्र, इसके बारे में बहुत सारे लोग बताते हैं ये चक्र होता है, वो चक्र होता है। हम किसी की क्रिटिसाइज नहीं करते, हम ये कहना चाहते हैं चक्र इसके बारे में एक अपना एक नॉलेज है, विश्वास रखिए, विश्वास करिए, प्रयत्न करिए, ठीक है। पर कौन सा चक्र है जो है उसमें आप मत गिरिए, एक्सपीरियंस करने वाली बात है। क्योंकि फॉरेन वाले लोग आपने देखा होगा, वो लोग सीधा एक्सपीरियंस पे लेते हैं, उसके सही आदमी को पकड़ते हैं, उसके बाद उसको प्रैक्टिकल में लेते हैं। ये बात मैंने कहीं पे मेरे एक जो कलीग थे उसको बताया था, किसी ने मुझे पूछ लिया था, बोले ये सब मंत्र वंत्र ये सब कुछ नहीं, ऐसा मतलब मैं बैठा था तो इतना क्लियर नहीं बोल सका, पर मैंने देखा कि उसको मंत्र के ऊपर थोड़ा डाउट था। तो मैंने उसको कहा कि ये सब चीज़ से यूट्यूब भरा पड़ा है, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट पे भरा पड़ा है, आप जाके उसको प्रूव कर लो, चेक कर लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हमारे दिमाग में आ जाता है तो हम उसको मान लेते हैं, अगर दिमाग में नहीं आता है तो उसको डाउटफुल करके रख देते हैं। और डाउटफुल जो चीज़ है अगर किसी को समझ में आई तो तुमको उसका क्लैरिफिकेशन देगा, वरना वो और कन्फ्यूज कर देगा, और उसके बाद फिर क्या होता है वो तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है। और एक कैटेगराइज्ड है, हम लोग क्या है, जो हमारे दिमाग में जो ड्रीम होता है ना, उसके ऊपर की बात आती है ना, या हमारे जो ड्रीम में होता है उससे हम ज़्यादा मोटिवेट होते हैं या तो एंटरटेन होते हैं। जैसे कि आप मूवी देखो, मूवी के अंदर भी स्पेसिफिक अगर देखो तो साउथ की मूवी हो गई, या कोई एलियन के ऊपर मूवी बना दे, या चाइनीज़ के जो आप मूवी देखोगे तो उसके अंदर आपको बियॉन्ड द लिमिट या बात करेंगे, जैसे किसी ने एक लात मारी और ब्रह्मांड में पहुंच गया। तो ये सब चीज़ से हम इंस्पायर्ड भी होते हैं, मोटिवेट भी होते हैं, अपने आप को वो समझने लगते हैं। ये मैं मोटिवेशन का एकदम अंदर की बात बता रहा हूँ, हाँ आपको ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये क्या है, मेरे हिसाब से मोटिवेशन नहीं है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट हो गया। ये जो भी मैंने आपको कैटेगराइज्ड किया है, जो भी हमको मोटिवेट करने के टॉपिक पे बात करते हैं, वो हमें मोटिवेट नहीं कर रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, वो हमें सिर्फ एंटरटेन कर रहा है। जो भी हमारा दिमाग में, जो भी रूटीन लाइफ में जो भी सोच से लेके एक्टिविटी है, उसके अंदर से बाहर निकाल के थोड़ा घुमा फिरा के वापस लाते हैं, उसको हम मोटिवेट बोलते हैं। हालांकि वो मोटिवेट नहीं है, वो एक उसको हम मेरे हिसाब से सिर्फ ड्रीम को घुमाने वाली बात बोलते हैं, या तो एंटरटेन करते हैं, ऐसे मैं बोलता हूँ। यानी हमारे ड्रीम के साथ छेड़छाड़ी करते, जिसको हमने मोटिवेट के नाम दे दिया, या तो मोटिवेशन का टाइटल दे दिया। ऐसा नहीं है। आपको मैं सही में मोटिवेट क्या होता है उसके बारे में दूसरे, क्योंकि ये फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मेरा टारगेट यही रहता है 10 मिनट से ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाना, ठीक है। तो दूसरे वीडियोस जब बनाऊंगा तो उसके अंदर रियल में मोटिवेशन क्या होता है उसके बारे में